तो आज हम एरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.9 सॉल्व करते हैं और ये प्रॉब्लम रिवर बोट प्रॉब्लम पे ही बेस है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ बोट मूव्स रिलेटिव टू द वाटर विद द वेलोसिटी विच इज ईटा 1.2 टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। ओके, तो जो बोट की वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स रिवर की वेलोसिटी से कम है। तो ये आगे क्या कह रहे हैं, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट। तो ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्रिफ्ट क्या है। तो लेट्स सपोज ये मेरा एक रिवर चैनल है, ठीक है, और मैं स्ट्रीमिंग वेलोसिटी मान लेता हूँ वी आर। अब ड्रिफ्ट क्या होता है कि बोट ए पॉइंट से चली और उसके सामने वाला पॉइंट बी है। अब बोट सामने से अगर उसे बी पे जाना है तो अगर ऐसे चलता है वो, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये क्या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ओके, रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी। बट जो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे होगा उसको तो रिजल्टेंट दिखेगा। तो बोट कुछ ऐसे मूव करा, तो अपने सामने वाले पॉइंट से जितना डेविएशन उसने रखा उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि बोट स्ट्रीम से क्या एंगल मेंटेन करके चले सच डेट जो ये ड्रिफ्ट है वो मिनिमम हो। तो सबसे पहले हम केस देखते हैं कि बोट को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए जिससे ये ड्रिफ्ट मिनिमम हो। तो पहला केस देखते हैं। ओके, तो ये मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई। बोट को ये रहा यहाँ पे चलना है, ये हो गया केस 1। तो अभी देखते हैं कि बोट को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर लेट सपोज मेरा बोट की वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू रिवर यहाँ पे है, तो क्या इसका ड्रिफ्ट कभी कम होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो बनेगा वो हमेशा इधर बन जाएगा। तो जो हमारे राइट हैंड साइड में अगर वेलोसिटी वेक्टर हुआ तो उसकी वजह से ड्रिफ्ट तो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। पहला केस तो ये हो गया। सेकंड केस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका ड्रिफ्ट ज़ीरो हो सके? ठीक है, तो वो देखते हैं कि क्या इसका ड्रिफ्ट ज़ीरो हो सकता है। तो ड्रिफ्ट ज़ीरो होने के लिए इसको अपना वेलोसिटी वेक्टर यहाँ रखना है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर की वेलोसिटी, सच डैट इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो वो अलोंग द स्ट्रेट पाथ आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा केस होता है, अगर इफ दिस केस इज पॉसिबल, लेट्स सपोज दिस इज थीटा, तो अगर मैं वेलोसिटी को रिजॉल्व करूँ इधर और इधर, तो मेरे पास क्या आता है, वी बी आर कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा, वी बी आर साइन थीटा। और मेरा इधर से पहले क्या है, स्ट्रीमिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और अगर बोट को स्ट्रेट ही पाथ पे जाना है तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए, वी बी आर साइन थीटा एंड वी आर, विच मीन्स वी बी आर साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर। साइन थीटा यहाँ से क्या आया, वी आर बाई वी बी आर। बट मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले से, कि जो बोट की वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स लेस देन रिवर वेलोसिटी। That means the velocity of boat with respect to the river है which is VR by 2, ओके। तो मेरा VR by VBR क्या हो जाएगा, 2। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पुट करता हूँ तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -1 to 1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, ओके। तो 2 तो ये नहीं हो सकता। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो इस केस में ड्रिफ्ट तो आएगा ही, ओके। अब ये ड्रिफ्ट हमें मिनिमम करना है, तो वो एंगल क्या मेंटेन करे। फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, अब इसके लिए वो क्या करे। तो पहले केस से तो मुझे ये पता चल गया था कि बोट की डायरेक्शन, मतलब बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर किस डायरेक्शन में होनी चाहिए,
लेट्स सपोज मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी, तो बोट को कहीं यहाँ होना चाहिए एंड मेंटेनिंग एंगल एंगल थीटा विद द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, अब अभी दूसरे केस से मुझे ये चीज़ पता चल गई कि ड्रिफ्ट तो आएगा ही आएगा। तो लेट्स सपोज दिस इज द मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, नॉट विद द स्ट्रीमिंग वेलोसिटी, विद द वर्टिकल। ओके, तो ये मेरा रिजल्टेंट आ गया और ये मेरा ड्रिफ्ट हो गया एक्स। एक्स क्या है मेरा यहाँ पे? ड्रिफ्ट। ओके, तो अब मैं पहले ये डिफाइन कर देता हूँ, जो रिवर चैनल है उसकी विड्थ क्या है मेरी? डी क्या है मेरी? विड्थ। ओके, तो अब मैं ये पता करता हूँ कि मेरी बोट को रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। अब इसके लिए टाइम के लिए मैं क्या करता हूँ? वाई डायरेक्शन का यूज़ करता हूँ, इन वाई डायरेक्शन। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अपने इसको रिजॉल्व कर देता हूँ इधर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो रिजोल्यूशन से क्या आया? इस डायरेक्शन में आ गया वी बी आर कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में क्या आ गया? वी बी आर साइन थीटा, और एक्स डायरेक्शन में एक और था हमारे पास वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि रिजल्टेंट में ये भी आएगा। ओके, तो इन वाई डायरेक्शन वेलोसिटी टाइम क्या लगा मेरे को? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वाई डायरेक्शन में? डी, और वेलोसिटी क्या वाई डायरेक्शन में? वी बी आर कॉस थीटा। ओके, और एक्स डायरेक्शन में, इस एक्स डायरेक्शन में इसने इस पॉइंट से कितना क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया? डेट इज योर ड्रिफ्ट। यही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स डायरेक्शन में, विच इज योर ड्रिफ्ट। तो क्या इसकी इक्वेशन बनी? डिस्टेंस इक्वल्स टू में वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी रही इसकी एक्स डायरेक्शन में? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू में टाइम मैं इक्वेशन 1 से ले सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू में डी बाय वी बी आर कॉस थीटा। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? एक्स इक्वल्स टू डी वी आर बाय वी बी आर कॉस थीटा माइनस डी टेन थीटा। और मेरे को ऊपर से इस इक्वेशन से पता है वी आर बाई वी बी आर क्या है मेरे पास? 2। वी आर बाई वी बी आर क्या है? 2। तो ये हो जाएगा 2d सेकेंड ऑफ थीटा माइनस डी ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा। पर अगर अब मुझे इस x को मिनिमम करना है तो मेरे मिनिमम पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 dx बाई डी थीटा एट विच एंगल मेरा ये x मिनिमम हो। तो ये क्या होगा मेरे पास? 2d डी ऑफ डी थीटा सेकेंड थीटा माइनस डी ऑफ डी थीटा बाय टेन थीटा, और ये क्या होगा मेरा? इक्वल टू 0। तो मैं विड्थ को 0 की तरफ ले जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा? 2 ऑफ सेक थीटा टेन थीटा विच इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा विच इज 0। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 2 सेकेंड थीटा टेन थीटा। इससे ये गया सेकेंड थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा एंड हेयर कम्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इससे मेरा सॉल्यूशन आता है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, और इसका आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 डेट इज योर 30 डिग्री। बट दिस 30 डिग्री इज योर फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने? क्वेश्चन में पूछा था एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीमिंग डायरेक्शन। तो हमें स्ट्रीम डायरेक्शन के संग निकालना है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रीम डायरेक्शन के संग एंगल फ्रॉम स्ट्रीम डायरेक्शन, वो आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री प्लस 30 विच इज़ योर 120 डिग्री। ओके, क्योंकि स्ट्रीम के साथ जो मेरा एंगल बन रहा है वो यहाँ से बनेगा।
ओके, दिस कम्स 120 डिग्री, और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है।